देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद सियासी पारा हाई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। सोशल मीडिया से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद पार्टी ने सरकार को 13 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। इसी बीच दिपके का एक नया वीडियो सामने आया जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में दिपके से एक पत्रकार ने पूछा, अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे क्या होगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से व्यवस्था कैसे सुधरेगी? दिपके ने जवाब देते हुए कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की लड़ाई है। उनका कहना है कि जब तक लापरवाह लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक छात्रों का भरोसा वापस नहीं लौटेगा। अल्टीमेटम पूरा नहीं होता है, वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर आप क्या करें? हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें और स्टेप्स इनिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन जनरेशन पे इम्पैक्ट करता है, एक पीढ़ी पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? अब बताइए मुझे, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए, आप कोई प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, 2 गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो, आप गलती नहीं मानने को तैयार हो। दरअसल ये पूरा विवाद नीट यूजी परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियों के बाद शुरू हुआ। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा के कुछ दिनों बाद ही पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। एनटीए के मुताबिक 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिली। मामला बढ़ने पर जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई। 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया और री एग्जाम की घोषणा की गई। इसके बाद 15 मई को शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया। मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है और अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने छात्रों के बीच गुस्सा बढ़ा दिया है। बड़ी संख्या में छात्र सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई छात्र संगठन भी इस आंदोलन के समर्थन में आए हैं। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ी का नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों का बन चुका है। सरकार लगातार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी और छात्र संगठन जवाबदेही की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सबकी नजर 13 जून पर टिकी है। देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव का जवाब कैसे देती है और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई फैसला होता है या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता है।